नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार और एक नए यूट्यूब के वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अवेटिंग दवाई जिसका नाम है सल्फ़र। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में ज़िक्र किया था कि आप ये वीडियो कब बनाएंगे। सल्फ़र का बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार था बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ऐसा कोई एक भी बीमारी नहीं है होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी डायनामिक डिजीज़ हो ज़रूर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे एक्यूट हो, क्रॉनिक हो या फिर माइज़मेटिक डिजीज़ हो, हर किसी बीमारी में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है अगर आप बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, इसको क्योर करना चाहेंगे। तो सल्फ़र के बारे में कुछ जानेंगे। इसके तो वैसे बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, सर से लेकर पाँव तक। अगर हम बात करें, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने जो इसका प्रॉपर ड्रग प्रूफिंग किया है, उन्होंने अपने मेटेरिया मेडिका प्यूरा में इसका एक्सप्लेन किया है। और जो क्लार्क है, डॉक्टर क्लार्क, उन्होंने भी अपने मेटेरिया मेडिका में इसका एक्सप्लेन किया है और हज़ारों सिम्पटम्स निकल के आए हैं। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं इसके कुछ रेड लाइन सिम्पटम के बारे में ज़िक्र करूँगा। वो तमाम सिम्पटम्स पे हम नहीं जाएँगे। वो सिम्पटम्स मैं आपको बताऊँगा, वो कैरेक्टरिस्टिक, पेक्यूलियर और अनकॉमन सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको किसी दवाई का सिलेक्शन करने में। और ये जो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ेस होते हैं, उनमें सल्फ़र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, प्रॉपर पोटेंसी के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। जब हम शुरुआत करते हैं सल्फ़र, हमारे दिमाग में ये आता है कि एक एंटीसोरिक रेमेडी है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने जब इसका प्रूविंग किया था, तो उसको सोरामाइज़म से रिलेटेड करके बहुत सारा उन्होंने टॉपिक दिया है और कैसे सोरा किसी इंसान को अफ़ेक्ट करता है, उसका भी ज़िक्र किया है। उसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है सोरामाइज़म से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। उसके जो सोरा के सिम्पटम्स होते हैं, वो सोरामाइज़म के लगभग 80 टू 90% मिलते-जुलते हैं सल्फ़र के सारे सिम्पटम्स के साथ। लेकिन जो हम बात करते हैं प्रॉपर इसके जो रेड लाइन सिम्पटम के बारे में, अगर आप क्लिनिकली कोई भी पेशेंट आए, उसका कैसे सिलेक्शन करेंगे सल्फ़र का, कुछ इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स होता है, तो उसके बारे में मैं आज ज़िक्र करूँगा। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा उसके क्लिनिकल नोट्स के बारे में। तो जो आप इसको नोट करना चाहे कर सकते हैं, या फिर बाद में वीडियो को सेव करके भी आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर सिम्पटम्स है, आप अच्छी तरह से सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सिम्पटम आता है सल्फ़र, ये एक एंटीसोरिक रेमेडी है और बर्निंग, इसका जो जलन होता है, ख़ास सिम्पटम्स है। इसीलिए डॉक्टर एबिनास ने इसको 3 टॉप बर्नर्स के कैटेगरी में रखा है, जिसमें और 2 जो बर्नर रेमेडीज़ है वो है आर्सेनिकम, एल्बम एंड दूसरा है फास्फोरस। तो सल्फ़र, आर्सेनिक एंड फास्फोरस, ये तीनों बर्नर के कैटेगरी में रखा है डॉक्टर एबिनास ने, क्योंकि इसमें जो बर्निंग सेंसेशन होता है सर से लेकर पाँव तक, बहुत सारे चीज़ों में इसका जो जलन होता है, वो दूसरे रेमेडीज़ में आपको नहीं मिलेगा। और ये तीनों रेमेडी क्रॉनिक डिजीज़ में आप बखूबी यूज़ कर सकते हैं उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे मेटेरिया मेडिका में दवाइयाँ हैं जो कि एक्यूट कंडीशन के लिए भी आपको काम करेगा, वो जलन के लिए, जो कि तरह तरह के बीमारियों में मदद कर सकती है। उनमें से कुछ दवाइयों का मैं नाम बता देता हूँ। एकोनाइट है, एपिस्मेल, अगेरिकॉस, बेलाडोना, कैंथेरिस, कैप्सिकम, कार्बोएनिमालिस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एक्यूट कंडीशन के लिए जलन में बहुत बढ़िया काम करता है। जब सल्फ़र में हम वापस लौटते हैं, तो उसका जो जलन है, ख़ास करके एक पर्टिकुलर सिम्पटम है, टॉप ऑफ द हेड वर्टेक्स में जलन होता है, हीट सेंसेशन होना। ये आपको बहुत बार पेशेंट्स बताएंगे केस टेकिंग के दौरान। जब इस तरह का सिम्पटम सामने आए, तो 3-4 रेमेडीज़ आपके जहन में तुरंत आ जाना चाहिए। सबसे पहला है सल्फ़र, दूसरा कैलकेरिया कार्ब, तीसरा है ग्राफाइटिस एंड चौथा है फास्फोरस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि टॉप ऑफ द हेड में वर्टेक्स में जब जलन सेंसेशन, हीट सेंसेशन फील होता है, तो उसमें बहुत ही बढ़िया मदद करता है। तो सल्फ़र का इस सिम्पटम्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक यूज़ होता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में इसका इस्तेमाल होता है वो है स्किन में। सल्फ़र आमतौर पर जाना जाता है स्किन रेमेडी के रूप में। तो किसी भी तरह का स्किन का प्रॉब्लम हो, उसमें इरप्शंस हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 चीज़ें होना चाहिए, एक है इचिंग एंड दूसरा है बर्निंग। खुजली भी होना चाहिए और खुजलाते ही उसको आराम मिलता है और उसके साथ जलन बहुत होता है। ये पर्टिकुलर उसके सिम्पटम्स है, चाहे उसमें इरप्शंस हो या ना हो, बहुत ही बढ़िया काम करता है। सल्फ़र स्किन प्रॉब्लम के लिए, चाहे सोरासिस हो, एक्जिमा हो, रिंगवर्म हो, स्कैबीज़ हो, किसी भी तरह का क्यों ना प्रॉब्लम हो, आप इसके अगर रेड लाइन सिम्पटम्स मिले, आप इस्तेमाल करिए, बहुत ही बढ़िया काम देता है। तीसरा जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एब्डोमेन से रिलेटेड
कुछ सिम्टम्स स्टमक एंड एब्डोमेन, जो कि इसको दूसरे रेमेडी से अलग करेगा। एब्डोमेन से रिलेटेड 3 चीज़ें हैं, पहला है डिज़ायर, दूसरा है डिसएग्री एंड तीसरा है उसको जो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। देखिए, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है उसके स्वीट्स, जैसे कि आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी मिलेगा, लाइकोपोडियम में भी मिलेगा और सल्फर में भी। ऑफ कोर्स दूसरे जो सिम्टम्स है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मिल्क डिसएग्री करता है, उसको प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होता, जो कि आपको मैग्नीशिया कार्ब, कैल्केरिया कार्ब इस तरह के दवाइयों में भी मिलेगा। डिसएग्री करता है मिल्क, ये सल्फर का एक रेड लाइन सिम्टम है। नेक्स्ट, जब हम डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, डायरिया के लिए जो मैंने नेट्रम सल्फ में कहा था कि सुबह उठने के बाद उसको डायरिया का सेंसेशन फील होता है, यहाँ पर मॉर्निंग के समय उसको डायरिया फील होता है, सेंसेशन, वो पेनलेस डायरिया होता है, उसको सेंसेशन फील होता है, फिर उसके बाद उसको उठना पड़ता है। ये दोनों आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। नेट्रम सल्फ में मैंने बताया था उसका, जो नेट्रम सल्फ में उठने के बाद जब तक आप सोते रहे कोई उसका फील नहीं होता, सेंसेशन हाजत की फील नहीं होती, जब वो उठेगा फिर उसको फील होगा। लेकिन सल्फर में उसको फील होगा, सेंसेशन, हाजत का सेंसेशन बहुत ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसको उठना पड़ेगा और जाकर डायरिया उसको होगा, और वो पेनलेस डायरिया होता है, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड में भी हमने जिक्र किया था, पेनलेस डायरिया होता है। नेक्स्ट, जब कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो ब्रायनिया के जैसे हार्ड स्टूल होता है और एज इफ बर्न्ड, बहुत ज़्यादा कड़ा स्टूल होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब अंदर से जैसे उसका लिक्विड कंटेंट खत्म हो गया हो। तो ये दोनों कैटेगरी में काम करता है, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। और बात कर ली हमने स्टमक से रिलेटेड, डिसएग्री कहाँ करता है और उसको डिज़ायर क्या होता है। नेक्स्ट, इसके जो सल्फर के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में आता है वो है रेड ओरिफिसेस। बॉडी में जितने भी ओपनिंग्स होते हैं वो सारे रेड होते हैं, जो राउंड करके जितने भी ओरिफिसेस होते हैं वो लाल हो जाते हैं, चाहे वो यूरेथ्रा का ओपनिंग हो, यूरिन के रास्ते के, दूसरा है एनस का जो ओपनिंग है, मुंह का ओपनिंग, आँखों का, नाक का या फिर कान का, ये जितने भी ओपनिंग्स होते हैं ओरिफिसेस, मतलब वो जो राउंड करके जो ओपनिंग्स होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं वो लाल हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, एक्सकोरिएशन हो जाता है। इसीलिए जो भी डिस्चार्जेस वहाँ से निकल जाता है, नाक से हो, कान से हो, यूरेथ्रा से यूरिन पास करते समय, स्टूल पास करते समय उसको दर्द फील होता है, क्योंकि वो जगह एक्सकोरिएटेड हो जाता है, वो जगह घाव हो जाता है, एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है। बहुत ज़्यादा रोता है बच्चा जब वो स्टूल करता है, यूरिन करता है, तो वो जगह लाल पड़ जाता है। ये उसका स्पेसिफिक सिम्टम है, ओरिफिसेस का लाल पड़ जाना। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक रेड लाइन सिम्टम है, बढ़िया इसका रिजल्ट आता है, चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो। इसका सल्फर का और एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जो कि खड़े रहना इसको पसंद नहीं है, मतलब कुछ भी काम करे हमेशा बैठने की कोशिश करता है, एक तरह का लेजी स्वभाव होता है, चाहे उसको फील हो ना हो, लेकिन वो लंबे समय तक खड़ा नहीं हो सकता। पेशेंस की कमी होती है या फिर उसके जो अंदर वीकनेस हो सकता है, मेंटली वीकनेस, फिजिकल वीकनेस, कुछ भी हो सकता है, उसको वो पसंद ही नहीं कि वो लंबे समय तक खड़ा हो जाए। बैठने से उसको आराम मिलता है और वो बैठने की कोशिश करता है, तुरंत बैठ जाता है किसी भी काम करते समय। ये उसका स्पेसिफिक सिम्टम है। नेक्स्ट, जो उसका स्पेसिफिक सिम्टम में आता है सल्फर का, वो है एक तरह का डर्टी फिल्थी पीपल, जो मतलब उसको पुराने कपड़े पहनना और इस तरह का जो डर्टी स्वभाव है, आमतौर पर सल्फर सोरिक माइजम में देखा जाता है। उसको हमेशा वैसे रहना पसंद है, लेटे रहना पसंद है और मैला कुचला रहना पसंद है। तो इस तरह का सल्फर का स्वभाव होता है। जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं सल्फर पेशेंट के, चाहे वो कफ वल्गम हो, नाक से पानी बहना हो, यूरिन स्टूल, सारा ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, दुर्गंध युक्त बहुत ज़्यादा होता है। ये सोराइनम में भी आपको मिलेगा, ये आप याद रखना, इसका स्पेसिफिक सिम्टम है। फाइनली, सल्फर जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैंने वीडियो को शुरुआत में कहा था कि इसको एंटीसोरिक रेमेडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इसके जो रेड लाइन सिम्टम, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को ही लेकर किसी बीमारी में इस्तेमाल करना, उसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये इसका लास्ट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो टू क्योर, मैंने इसका भी जिक्र बहुत बार अपने पहले के वीडियोस में किया है कि ऑब्स्टेकल्स टू क्योर क्या है। कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, आपने बहुत सारी रेमेडीज़ दे दी, फिर जो मोस्ट सुइटेबल रेमेडी है उसको आपने अप्लाई कर दिया, फिर भी उसका एक्शन नहीं आ रहा है, बीमारी काम ही नहीं कर रहा है, जड़ से ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो बार बार रिलैप्स हो रहा है, बार बार। अभी सिम्टम्स में आपने दिया कॉस्टिकम, मतलब दिया लाइकोपोडियम दिया या फिर कोई भी रेमेडी दिया,
लेकिन वो तुरंत के लिए कम हो गया, फिर वापस आ गया, रिलैप्सिंग, रिकरिंग होता है सिम्टम्स, बार बार डिजीज़ रिकरिंग होता है। तो उसके पीछे कुछ माइज़मेटिक टेंडेंसी हो सकता है, कुछ माइज़मेटिक जो सोरिक माइज़म का ऑब्स्टेकल्स हो सकता है। तो उसको क्लियर करने के लिए बहुत बार मैंने अपने जो माइज़म के वीडियोस में कहा है कि आप एक सूटेबल एंटी सोरिक या एंटी साइकोटिक या एंटी सिफिलिटिक रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर सोरिक डिजीज़ में, सोरिक माइज़म से रिलेटेड डिजीज़ में बार बार वो रिकरेंस होता है, चाहे वो स्किन डिजीज़ हो या दूसरे सोरिक जो डिजीज़ेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो बार बार रिकरेंस होते हैं क्रॉनिक डिजीज़ में, तो आप उसको दूर करने के लिए सल्फर, सोराइनम, लाइकोपोडियम, ट्यूबरकुलिनम, इस तरह के कुछ कैटेगरीज होते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में इस्तेमाल करना है ताकि वो माइज़मेटिक टेंडेंसी जो ऑब्स्टेकल्स टू क्योर है वो दूर हो जाए। फिर आप उसके बाद जो मोस्ट सुइटेबल रेमेडी, उस इंसान का जो करेक्टिव जो मोस्ट सिमिलिमम जो होता है, जो मोस्ट सिमिलर रेमेडी को सिमिलिमम बोलते हैं, उसका आप अगर अप्लाई करें तो वो बहुत क्विकली काम करेगा, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो सल्फर एक नॉर्मल रेमेडी के अलावा एक इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जब ऑब्स्टेकल्स टू क्योर हम दूर करना चाहे और एक माइज़मेटिक डिजीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहे। तो ये कुछ सल्फ़र के सिम्टम्स हमने जाना। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे मेट्रिया मेडिका में, लेकिन आज जो मैंने जिक्र किया है कुछ लिमिटेड रेड लाइन सिम्टम्स से, जो क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड है और स्नैपशॉट के रूप में काम करेगा। आप कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर ये सिम्टम्स जो आज मैंने जिक्र किया अगर आपको मिल जाए तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल करिए, बहुत क्विकली काम करेगा। और एक चीज़ मैं बता दूंगा जाने से पहले कि जो बर्निंग है, क्रॉनिक में सल्फ़र और एक्यूट में एकोनाइट, आर्सेनिक जैसा काम करता है, और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, सल्फ़र एकोनाइट के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो ये तो रहा कुछ रेड लाइन सिम्टम सल्फ़र के। और जाने से पहले मैं आपको पोटेंसी के बारे में भी बता दूंगा। सल्फ़र एक मेटलिक रेमेडी है, बहुत ही डेंजरस रेमेडी है, इसको कॉशियसली आपको यूज़ करना है। भयानक एग्रावेशन हो सकता है जब आप इसको स्किन डिजीज़ में इसका इस्तेमाल करें। एक सिंगल ड्रॉप भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एग्रावेट कर देता है। जितने भी सप्रेसिव स्किन डिजीज़, इसका एक पर्टिकुलर सिम्टम में आता है कि अगर किसी को स्किन डिजीज़ हुआ, वो एलोपैथी के ऑइंटमेंट इस्तेमाल करके उसको सप्रेस कर देता है, उसको थोड़ी देर के लिए कम कर देता है, उसके बाद जो बीमारियां होती हैं उसको भी दूर करने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है, जब सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है तो पुरानी जो सप्रेस्ड बीमारियां हैं वो वापस आता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो ये एक अच्छा सिम्टम है कि पहले के जो सिम्टम्स दब गया था, सप्रेस हो गया था, वो वापस फिर लौट के आ रहा है सल्फ़र के इस्तेमाल से, और वो जड़ से ख़त्म करेगा उसको। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप कॉशियसली यूज़ करना है। 36, 12 ये जो लोअर रेमेडी, लोअर पोटेंसी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फ़र का, और बहुत कम एग्रावेशन इसको देखने को मिलेगा। जब आप 200 इस्तेमाल करें खास करके, तो बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही सजाग रहकर आप इसका इस्तेमाल करें। और वो भी स्किन डिजीज़ अगर हो तो एक ड्रॉप 1 कप पानी में मिलाकर उसका आधा कप आप ले सकते हैं, फिर बाकी फेंक सकते हैं आप, या फिर 3-4 चम्मच लेकर उसमें 1 बूंद सल्फ़र का डालें और उसमें से आधा चम्मच आप लें, फिर बाकी फेंक सकते हैं। इससे एग्रावेशन ख़त्म हो जाएगा। उससे बेटर है एलएम पोटेंसी में आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें 0/1, 0/2, जैसे कि मैंने कहा था 50 मिलीसिमल एलएम पोटेंसी, उसका इस्तेमाल अगर करेंगे आप तो उसमें बिल्कुल एग्रावेशन नहीं होगा। ये डेफिनेटली डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने भी कहा है अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही क्विकली काम करेगा और बिना एग्रावेशन के। तो ये पोटेंसी का सिलेक्शन है, 1 एम दिया जाता है, लेकिन उसका भी वैसे ही रहता है। एक सिंगल ड्रॉप आप 1 कप पानी में लेकर उसमें से 1 चम्मच देंगे, बहुत ही काफ़ी है, जितने मिनिमल डोज में हो सके, क्योंकि एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी, एंटीमाइजेमेटिक रेमेडी है और मेटलिक रेमेडी है। जितना कम हो सके, जितना कम हो सके मिनिमल डोज में आप इसको दीजिए और वेट करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली इसका एक्शन आएगा और आपको जो भी बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। पोटेंसी बार बार रिपीट ना करें, सल्फ़र एक बहुत ही डेंजरस रेमेडी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को एग्रावेशन होता है और अंत में होम्योपैथी के ऊपर उनका विश्वास हट जाता है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना सीखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो जो भी मेरे नए दोस्त चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है ज़रूर इस पर क्लिक कर लें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, ज़रूर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और होम्योपैथी का जो प्रचार और प्रसार हो वो आगे की तरफ चले। और
हमेशा मैं आपके सामने ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस पेश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन। नमस्कार।